टोंक से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखा पलटवार किया। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह न सिर्फ अनुचित है बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। मेहता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी पर पहले भी आतंकियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं और उसी मानसिकता के चलते इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व से अपने बयान पर स्पष्टीकरण देने और भविष्य में मर्यादित भाषा का उपयोग करने की मांग रखी। 27 अप्रैल को एक बड़ा आयोजन टोंक में देखने को मिल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक शामिल होंगे। क्या जानते टोंक के लिए वो ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन जी नवीन साहब टोंक की इस पावन धरा पर पधार रहे हैं और राजस्थान की पावन धरा पर पहली बार वो आ रहे हैं। उसका सौभाग्यशाली है टोंक के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि वो हमारे जो जिला कार्यालय बना उसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं और बाकी जो कार्यालय है 7-8 उनके लिए वर्चुअल वहाँ से उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। और माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय भजन लाल शर्मा साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ साहब पधार रहे हैं और ये कार्यक्रम हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक भी है और हम सब के लिए गौरव का विषय भी है और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह भी है। जिस तरह का ज़िले के अंदर वातावरण है और हमारी विधानसभा टोंक विधानसभा का विशेषकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह, गर्मी के बावजूद भी हज़ारों कार्यकर्ता इस सभा के अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारने वाले हैं और जिस कार्यक्रम स्थल पर जो जगह है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि उस जगह का अटल उद्यान के लिए वो ज़मीन दी जाए, उसके अंदर महापुरुषों की प्रतिमाएँ लगाई जाएगी और वहाँ पर अटल उद्यान बनाया जाएगा, जिसके लिए एक बड़ा क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर रहता है, वंचित क्षेत्र उस क्षेत्र में रहता है, तो सबके उपयोग के लिए आएगा। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री से उस ज़मीन के लिए भी आग्रह करेंगे कि भाई इसको अटल उद्यान के लिए ज़मीन समाज को दी जाए। आगे टोंक को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों चुना, इसका क्या कारण है? क्योंकि लगातार देखने को मिला है 2 महीनों में बड़ी बड़ी हस्तियाँ टोंक में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा ये कभी कोई तय नहीं होता कि किसी को कहाँ जाना है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि टोंक को जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र का जो तय करा है, यहाँ पर 72 में जनसंघ का एमएलए रह चुका है, पार्टी का बड़ा नींव का काम करने वाला क्षेत्र है। तो निश्चित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई ना कोई सोच के टोंक का निर्णय करा है और हम सब के लिए तो बड़ा गौरव का क्षण है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान में पहली बार पधार रहे हैं, पहली बार ही वो टोंक पधार रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए, उनके लिए पूरा टोंक के जिले की जनता उनके आतुर है स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय। क्या आने वाले टाइम में सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक आ रहे हैं? मैं तो टोंक की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि माननीय सचिन पायलट जी राष्ट्रीय नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन टोंक की जनता के विश्वास पर वो कहीं से भी खरे नहीं उतरे। न विधानसभा में कभी टोंक के विषयों को लेकर मैंने उनको कभी विधानसभा में जाते हुए नहीं देखा। टोंक में पानी आता है नहीं आता, बिजली आती है नहीं आती, टोंक में सड़क नाली की दिक्कत है एक नहीं, किसी का अस्पताल में डॉक्टर है एक नहीं। टोंक की आम समस्याओं को लेकर भी कभी मैंने इतने बड़े नेता को कभी टोंक की जनता से रूबरू होते हुए नहीं देखा। ये टोंक की जनता का दुर्भाग्य है, ये मैं नहीं समझता, लेकिन ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे संगठन की मजबूत के लिए बूथ सम्मेलन के लिए टोंक के अंदर आ रहा है और हमारी पार्टी हमेशा 365 दिन पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, संगठन के लिए काम करती रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बूथ के अध्यक्षों को संबोधित करने इस कार्यक्रम के अंदर पधार रहे हैं। और जहाँ तक टोंक विधानसभा का सवाल है, जो हालात टोंक के एक आम जनता से भी आप पूछेंगे तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान अभी सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आतंकवादी कहकर संबोधित किया। क्या कहेंगे इसके लिए? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे जी ने, अब लगता है कि उनका उम्र का असर आने लगा है। जिस तरह की उनने भाषा का उपयोग करा है, उनने माननीय प्रधानमंत्री के लिए नहीं पूरे देश को शर्मसार करने का काम करा है। उस नेता को जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाने का काम करा है, गरीब कल्याण को लेकर जो इन 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम करा है, आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने का काम करा है, 15-25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम करा है। मैं कहता हूं कि जिस तरह का कांग्रेस 50% आबादी महिलाओं का जिस तरह का अपमानित करा है, जिस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जब जब इनने अपशब्दों का काम लिया है, और ये देश कभी भूल नहीं सकता कि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली ये कांग्रेस, तुष्टिकरण पर राज करने वाली ये कांग्रेस
जिसने जिस तरह की भाषा का उपयोग करा पूरे देश से उनका सफाया हो चुका है। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव इस बात का परिणाम देंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री के अपमान में जिस तरह का शब्द काम में लिया है, आने वाले 4 मई को जब परिणाम आएगा तो जनता इस बात का जवाब देने वाली है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो स्तर है वो देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है कि हमारा नेतृत्व मजबूत है। इस मजबूत नेतृत्व के लिए कोई भी उंगली उठाएगा तो उस उंगली को नीचा करना जनता मत के आधार पर जानती है। और 4 मई का जो परिणाम आएगा 5 राज्य का, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में आएगा और नेतृत्व के पक्ष में आएगा। ये उनका दूसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने हिंदू समाज को काला सांप बताया था, इसको लेकर भी क्या कहें? मैं कहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित वो पूरे सनातन समाज को अपमानित करने का उनने काम करा है। और उनकी शब्दों की वजह से सनातन ने कहीं ना कहीं अपने आप को इस बात को महसूस करा कि हमारे लिए कोई भी कुछ बोल देता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर अभी तो जो 5 राज्यों का चुनाव, उसका परिणाम इस बात का निर्णय होगा कि हिंदू समाज के लिए जिस तरह की टिप्पणी करिए और हमारे नेता ने देश के 140 करोड़ जनता के नेता के जिस तरह की भाषा का उपयोग करा है, मैं अपने मुंह से बोलने में भी संकोच कर रहा हूँ। ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व को इस जनता 4 मई को परिणाम के अंदर जवाब देने वाली।